want to go to China. I want to go to China. We lock, so not alone with taxation without representation. I can understand that, and it's a controversial issue. हम इस रिमोट कंट्रोल जो 78 सालों से हमारे ऊपर जो जबर हो रहा है, जो कंट्रोल हमारे ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने रखा है, ये गैर आईनी है, गैर इंसानी है, गैर अखलाकी है। इसका हम खात्मा चाहते हैं। फंसे हुए हैं, हम स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फंसे हुए हैं और हमारे वीज़ा जो हैं वो भी एक्सपायर होने वाले हैं, तो हमारी गवर्नमेंट से भी अपील। मुबारक हुसैन आज़ाद आपको सुस्त के मकाम से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, मेरा रकम में आप देख सकते हैं इस वक्त ये जो खिमजन है वो ताजिर गिलगित बल्तिस्तान के जो चाइना से स्पेशली तिजारत करते हैं। यहाँ पर गुज़िश्ता 50 रोज़ से ये लोग एहतजाजी धरने पे हैं। आज जो है वो इमिग्रेशन मुकम्मली तौर पर बंद है, जिसकी वजह से गैर मुल्की सयाह, स्टूडेंट्स और बड़े तादाद में यहाँ पे जो है लोग फंस कर रह गए हैं। ताजिरों का जो मुतालिबा है अब तक हल नहीं हुआ है। वफाकी जो टैक्सेस हैं उसके ख़िलाफ़ ताजिर एहतजाज कर रहे हैं। अगर आज की सूरत की अगर बात की जाए तो आज गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का एक अहम इजलास है, जिसमें ये जो इशू है ज़ेर बहस आएगा और जो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत है उसकी जरिए से कमेटी बनाई गई है उसका भी इजलास होगा, जिसके बाद जो है वो दीगर चीज़ें सामने आएंगी। ताहम अगर हम अभी की सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर इमिग्रेशन मुकम्मल बंद है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हैं। मज़ीद जो है हम बात करते हैं इनके मुतालिबात और इनके मसाइल के हवाले से। My name is Zheng Junhui. I'm from China. So today we plan return China, but Soster maybe not alone. We lock, so not alone we return China. It's our problem. My name's Patrick. I'm traveling from Italia. I arrived here in Sos yesterday with the plan to take the bus to China today. Upon arrival, I learned that there's a protest going on by the local area officials for taxation without representation. I can understand that, and it's a controversial issue for many people. But for travelers like myself, it definitely causes us a delay. So now I'm here, and there's many other people here that can't travel on to China as they had planned. And probably one of the biggest problems is that we don't know how long. If it was only today, then it's easy for us to say, okay, we stay one night and then we go tomorrow. But right now, we don't know how long we're going to be here. So a lot of us have to make a decision. How long do we stay, or do we go back to Gilgit and try to find another way? रहमान हम सारे स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से, अंदरून पाकिस्तान से हम लोग यहाँ आए हैं सोस बॉर्डर पे, और यहाँ जो ताजिर बरादरी है उनके एहतजाज की वजह से इमिग्रेशन बंद हुआ है। तो फॉरनर्स भी यहाँ पे फंसे हुए हैं, हम स्टूडेंट्स भी यहाँ पे फंसे हुए हैं और हमारे वीज़ा जो हैं वो भी एक्सपायर होने वाले हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से भी अपील है कि जो ताजिर बरादरी का जो जायज़ मुतालबात हैं उनको भी पूरा किया जाए। Pakistan people and Pakistan food. Pakistan food is delicious, and Afghanistan food very good, very good. So today I want to go to China. I want to go to China. No idea go to China. 具体原因是什么？我想知道。 असम्बली को कंट्रोल करके चलाते हैं रिमोट कंट्रोल से, इन्होंने इसको रोका है। हमारा भी मुतालिबा ये है कि अगर कैबिनेट ये कहती है गिलगित बल्तिस्तान में इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम ड्यूटी, जो भी टैक्सेस एग्जेम्प्टेड है यहाँ लेना गैर आईनी, गैर कानूनी कहते हैं, वो अपने कैबिनेट का फैसले को पब्लिक करें। फिर हम जो पावर कॉरिडोर्स रोकते हैं हम उनसे बात करेंगे। अब जो है ना वो कहते हैं उन्होंने रोका है, वो कहते हैं उन्होंने रोका है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास कोई ब्लैक एंड वाइट में कागज़ आएगा तो हम बात करेंगे। देखिए
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हमारे मिनिस्टर्स ने की है। हम कहते हैं कि जो कैबिनेट का फैसला है उसको पब्लिक करें, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद हम किसी पावर कॉरिडोर जिसने रोका उसके दरवाजों को खटखटाएंगे, उससे पूछेंगे कि आपने क्यों रोका है, लेकिन हमारे पास कोई कागज़ नहीं आया। हम अब भी कहते हैं कि कैबिनेट अपने फैसले के कागज़ को पब्लिक करे। उसके बाद मैं पूछूंगा कमांडर सेना ने रोका उससे पूछेंगे, MI ने रोका तो उससे पूछेंगे, ISI ने रोका तो उससे पूछेंगे। ये कोई बहुत बड़े जो है ना वो नहीं है, नाउजुबिल्लाह, ये कोई खुदा नहीं है, ये कोई जो है ना इस सिस्टम को चलाने वाले लोग हमसे पूछेंगे, क्योंकि ये मामला बहुत दूर तक जाएगा। हमारे लोग इस वक्त वैसे भी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं, यहाँ पर और किस्म के मामला चलेंगे तो ये संभाला नहीं जाएगा। ये एक मुतनाज़ा खित्ता है, मैं नहीं कहता हूँ, ये आईन पाकिस्तान कहता है। इनके 73 के आईन में मेरा नाम नहीं है, इनके कस्टम एक्ट में मेरा नाम नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा के रेजोल्यूशन में क्लियर एक डिसीजन है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो जो पार्लियामेंट और सेनेट ने कानून साजी की वो मेरे ऊपर लागू हो ही नहीं सकती है। तो मैं कहता हूँ गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट अगर वो समझती है, वो ठीक नीयत उनकी ठीक है, तो उसको पब्लिक जो डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करे। फिर आगे हम जो पावर कॉरिडोर रोकते हैं हम उनसे बात करेंगे। हमने भी ये फैसला किया है कि तमाम जमातों से बालातर होकर आने वाले इलेक्शनों में गिलगित बल्तिस्तान में हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। मैं लड़ूँ या नहीं लड़ूँ ये कोई मैटर नहीं करता है। जो कम अज़ कम असम्बली में बैठ कर गिलगित बल्तिस्तान के जो है ना लोगों की नुमाइंदगी, न कि किसी जो है ना किसी एजेंसी की या किसी रिमोट कंट्रोल इस्लामाबाद से चलाने वालों की बातें मानेंगे, तो मेरे ख्याल में अभी वो दूर बात पहुँच जाएगी। हमने मैं इस वक्त किसी जमात में नहीं हूँ, मैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान का एक सन ऑफ साहिल हूँ, और ये धरने गिलगित बल्तिस्तान के 22 लाख आवाम और 70% यूथ का समझकर मैं इस पे धरने में बैठा हूँ। आप समझते हैं? नहीं, देखो ना, हम भी कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली खुद मुख्तार असम्बली हो। जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर है उसके मुताबिक 3 चीज़ें वफाक ने अपने पास रखना है, बाकी एम्पावर करना है गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को। ये असम्बली एम्पावर नहीं है। अगर होती तो 50 दिनों में गिलगित बल्तिस्तान की 22 लाख अवाम का मुकदमा लेकर बैठे, यहाँ पर कोई मिनिस्टर आता, कोई चीफ मिनिस्टर आता, कोई वजीर दाखिला वहाँ पर बैठ कर हमें धमकियाँ देने से इधर आता। तो हम समझते हैं गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इस वक्त जो चला रहे हैं रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं। हम इस रिमोट कंट्रोल जो 78 सालों से हमारे ऊपर जो जबर हो रहा है, जो कंट्रोल हमारे ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने रखा है, ये गैर आइनी है, गैर इंसानी है, गैर अखलाकी है, इसका हम खात्मा चाहते हैं।